बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आप सोच रहे होंगे ये इसने व्लॉग कहाँ से स्टार्ट कर लिया। एक्चुअली ये है दोपहर का टाइम और मैं जो है ना आज गई थी बाज़ार गई थी। एक दो छोटे काम थे, साथ मैंने अपनी मेडिसिन लेनी थी। और जैसे कि जो मेरे पुराने ब्लॉग देखते हैं उनको पता होगा किस चीज़ की मेडिसिन, टाइफाइड का जो मेरा इलाज चल रहा है ना, उसकी मेडिसिन मैंने लेनी थी। तो वो मेडिसिन लेने मैंने आज जाना था। साथ में बाज़ार में मुझे कुछ काम थे तो वो मैंने कंप्लीट किया। और वापसी पे मैं लेके मज़ेदार से समोसे, क्योंकि आज पकाया कुछ नहीं था। तो वापसी पे वहाँ से जो है ना मैंने गरम गरम जो है ना समोसे ले लिए। और इनके समोसे मुझे इतने पसंद है ना, ये मेरे मोस्ट फेवरेट हैं इनके समोसे। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन ज़रा बाज़ार से मिलते हैं इसलिए जो है ना हम कभी कभी जो है ना इसको एंजॉय करते हैं। वैसे भी ऐसी चीज़ें जो है ना कभी कभी खानी चाहिए। तो खैर जी मैं तो आज अपने मज़ेदार से जो है ना समोसे इंजॉय कर रही हूँ। कुछ आज जानी थी लंबी लाइट, तो इस वजह से मैंने कहा चलें जितने बाज़ार के काम है ना वो मैं निपटा के आ जाती हूँ, साथ में अपनी मेडिसिन ले आती हूँ। ज़्यादा कुछ काम नहीं था मुझे, कुछ चीज़ें थी जो ख़त्म हुई हुई थी, घर की ज़रूरत की, ग्रॉसरी की, तो वो मैंने लेके आनी थी। साथ मैदा ख़त्म हुआ था, सूजी कब से ख़त्म हुई थी। और बच्चे जो है ना बार बार ज़िद कर रहे थे कि पूड़े खाने, हमने पूड़े खाने हैं। तो बिल्कुल मैदा और सूजी नहीं थी, तो मैं जब भी चाहती थी ना मुझे भूल ही जाता था। तो आज मैंने सोचा मैंने लाजमी लेके आना है। साथ में जी सरफ़ लेके आई। सिर्फ मैं क्यों लेके वो आपको भी पता चल जाता है। और कुछ और भी चीज़ें थी। ऑयल ख़त्म हुआ था, ऑयल मैं लेके आई। और बर्तन धोने वाला साबुन था वो लेके आई। और हाँ, ये जो 2 छुरियाँ हैं ये मैं लेके आई। छुरियाँ मेरी जो है वो ख़राब हो गई हैं और मैं इतनी ज़्यादा तंग हो रही थी, इतनी ज़्यादा तंग हो रही थी कि कोई मतलब प्याज भी काट नहीं हो रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा तंग हो रही थी। तो लेके आई हूँ, देखते हैं 2 किस्म की लेके आई हूँ, देखते हैं इनमें से अच्छी कौन सी निकलती है। एक ज़रा एक्सपेंसिव है, एक थोड़ी सी सस्ती है, यानी कि एक जिस प्राइस की है ना दूसरी उससे हाफ़ प्राइस की आप कह सकते हैं। तो देखते हैं आप इन दोनों में से कौन सी सही निकलती हैं और फिर उस तरह की एक और ले आएंगे, यही हो सकता है। तो खैर जी उसके बाद जी मैंने लगा ली मशीन। समोसे वगैरह खाने के बाद मैंने ना कपड़े धोने थे तो मैंने मशीन लगा ली। और बच्चों को जो है ना आज छुट्टी थी तो मुझे ये था कि मैं फटाफट से जो है ना कपड़े धो लूँ। और कपड़े जो है ना काफ़ी ज़्यादा हुए थे। तो बस जी यूनिफॉर्म भी हो जाते हैं, तो इस तरह से जो है ना कपड़े हो जाते हैं। तो मुझे ये था कि चलो मैं कपड़े धो लेती हूँ, मशीन लगा लेती हूँ। आज के दिन पूरे दिन की प्लानिंग मैंने की हुई थी कि क्या क्या करना है। मेडिसिन लेके आनी, ग्रॉसरी लेके आनी है, फिर आके मैंने मशीन लगानी क्योंकि लाइट उतनी देर तक आ जाएगी। और जी मैंने अपना भी सूट निकाल लिया। मैंने कहा अपने भी कपड़े चेंज करती हूँ, बच्चों के भी मैंने कपड़े चेंज करवा दिए। मैंने कहा जितने सारे कपड़े हैं ना आज मैंने सारे धो देने हैं। सारे जो है ना आज वॉश कर देने हैं। तो जो कपड़े हैं वो उतार दो। बेडशीट भी मैंने सोचा कि चेंज कर लेते हैं इसको भी। बेडशीट भी जो है ना इतनी गंदी नहीं हुई थी, लेकिन ये कि फिर भी चेंज तो करनी थी। मशीन लगी थी तो क्लीन हो जाएगी, बेड भी जो है ना मेरा साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो और क्या चाहिए, बेड साफ़ हो जाए ना, कमरा वैसे ही नीट एंड क्लीन जो है ना लगने लग जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें बेडशीट भी चेंज कर लेते हैं। अपने भी मैंने कपड़े चेंज कर लिए, बच्चों के भी कपड़े जो है ना चेंज करवाए मैंने सारे। तो ये सारा काम जो है ना आज मैंने सर अंजाम दिया। और मैं लगी हुई थी, खाने की टेंशन ख़त्म हो गई थी। तो रात को सोचा है कि चलें रात को सोते साथ साथ मैं कपड़े धोती हूँ, साथ साथ मैं सोचती हूँ कि रात को मैं क्या बनाऊँगी। फिर देखते हैं। बेडशीट यहाँ पे चेंज होगी, बेड मैंने बना दिया है। अब ये कि जब भी मैं कपड़े धो के फ़ारग हो के आकर लेटूँगी ना तो मैं रिलैक्स हो जाऊँगी कि हाँ जी मैंने जो है ना बेड बना हुआ, बस कमरे में जाके ना जो है ना सुकून करना है। और बेडशीट भी सेट हो गया, सारे काम जो है ना मेरे यहाँ पे हो रहे थे, साथ साथ चल रहे थे। और कपड़े मेरे मतलब थे, ज़्यादा ही थे, इतने कम भी नहीं थे लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं थे, लेकिन ठीक थे। तो मुझे ये था यूनिफॉर्म जो है ना हो जाता है तो फिर मुझे ये होता है कि मशीन में ज़रा अच्छे से साफ़ हो जाता है। हाथ से धोना तो बड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसको ब्रश वगैरह मारना पड़ता है और इतना मेरे पट्ठों में हौसला नहीं होता। तो इस वजह से जो है ना मैंने मशीन लगाना मैं प्रेफर करती हूँ।
हूँ। जब भी इनके यूनिफॉर्म हो जाते हैं ना इकट्ठे धोने वाले तो फिर मैं मशीन लगा लेती हूँ। और किचन के हालात भी देखें, नाश्ते के बर्तन भी पड़े हुए हैं क्योंकि मैं नाश्ते के बाद फ़ौरन बाज़ार चली गई थी। और दोपहर के जो है ना समोसे जो हमने खाए उसके बर्तन भी पड़े हैं, दूध बॉयल किया उसके बर्तन भी पड़े हैं और बर्तनों का जी ढेर लगा हुआ है। तो ये भी सारा कुछ अभी मैंने क्लीन करना है। तो करते हैं जी, क्लीन स्टार्ट होते हैं। जैसे ही मैंने सोचा कि किचन क्लीन करते हैं, कपड़े धोते हैं, तो जनाब साहब लाइट चली गई और मैं बड़ी परेशान हो गई कि ये क्या, अभी मैंने कपड़े धोने शुरू किए हैं और जो है ना लाइट चली गई है। तो आगे भी जो है ना इतना टाइम लगा के आई लाइट, इतने घंटे लगा के आई है ना। और ये 2 दिन हमारे जो है ना वीक के पक्के होते हैं, जिस दिन लंबी लाइट जाती है, सुबह जाती है और दोपहर को आती है, दोपहर के बाद 1-1:30 बजे, कभी 2 बजे। तो बहुत ही ज़्यादा ये तो परेशानी है। और अब आई थी तो थोड़ी देर के लिए जैसे मैंने मशीन लगाई ना, तो ये देखें जी लाइट, जनाब साहब कहती हैं कि हम तो है ही नहीं है, आपने मशीन किस खुशी में लगा ली जनाब साहब, हम तो जा रहे हैं, हम तो गुल्लो हो रहे हैं। तो मैं तो सोची पड़ गई कि खैर ही हो, अब लंबी लाइट ना चलेगी हो, ये ना हो मैं रात तक इसी तरह कपड़े ही धोती रहूँ, इसी तरह मैं लमकी रहूँ। तो बस एक ही परागा निकला था। तो फिर मैंने ये सोचा कि चलो यूनिफॉर्म वॉश हो गए हैं, चलो देखते हैं क्या। बस ऐसे मिक्स जो है ना ख्यालात चल रहे थे। साथ जो है ना मैंने देखें जी बर्तन सारे वॉश कर लिए हैं और किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। किचन आपका क्लीन हो जाए ना तो बस जी सुकून आ जाता है कि हाँ जी किचन क्लीन हो गया, बर्तन सारे वॉश हो गए। और मैदा और सूजी लेके आई थी मैंने कहा ये भी मैं डब्बों के अंदर डाल देती हूँ और इसको जो है ना मैं रखूँगी फ्रिज में। फ्रिज में क्यों रखूँगी, क्योंकि फ्रिज में रखने से ना इसमें सूंडी नहीं डलती, कीड़ा नहीं लगता। तो मेरी तो ये टिप आप समझ लें या जो मर्ज़ी समझ लें, मैं तो मैदा, सूजी, बेसन, इवन के मैं तो दालें भी फ्रिज में रखती हूँ। दालें आप मंगवा के रख लें फ्रिज में, यकीन करें जितनी देर मर्ज़ी पड़ी रहे, कभी भी उसमें ना कीड़ा लगेगा, ना सुसरी लगेगी, ना कुछ और लगेगा। तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ। पहले मैं दालें बाहर रखती थी लेकिन इतनी जल्दी कीड़ा लग जाता था, ख़ास तौर पे चनों की दाल को, मूंगी की दाल को। तो मैं तो बड़ी परेशान, मैंने कहा इस तरह तो बंदा दाल भी नहीं रख सकता ला के। तो फिर मैंने फ्रिज में रखनी शुरू की, तो आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कभी कीड़ा नहीं लगा। तो बस जी इनको डब्बों में डाल के मैं रखूँगी आप फ्रिज में। और लाइट है कि आ गई थी, शुक्र अल्लाह का लाइट आ गई, मैंने शुक्र अदा किया और मैंने फटाफट से जो है ना कपड़े धोने स्टार्ट किए। और यहाँ पर जी तोते मैंने अपने ऊपर चढ़ाए हुए थे मेज़ ऊपर रखा था कुर्सियों के ऊपर, क्योंकि जगह थोड़ी सी कंजस्टेड है तो कुर्सियों के ऊपर मैंने मेज़ रखा हुआ था और जो है ना उसके ऊपर मैंने पिंजरा रख दिया। ज़मीन पे रखूँ ना तो उसमें इतनी कीड़ियाँ चढ़ जाती हैं बेचारे तोतों के बाजरे को, इतनी कीड़ियाँ कि उन्होंने खुद क्या खाना है और कीड़ियाँ ही सारा खा जाती हैं। तो इसलिए मैं जब भी ज़मीन पे रखती हूँ ना तो बेचारे मैं बड़ा ही पछताती हूँ कि मैंने क्यों ज़मीन पे रखा, मुझे सारा बाजरा जो है ना चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए मैं जो ना अब इनके पिंजरे को ज़मीन पे नहीं रखती, कमरे में ज़मीन पे रख देती हूँ लेकिन बाहर सेन में जो है ना मैं ज़मीन पे नहीं रखती। तो खैर जी रात के लिए मैंने दही बल्लों की तैयारी कर ली थी, दही पकौड़ियों की। मैंने कहा दही पकौड़ियाँ बना लूँगी और जो है ना हम खाना खा लेंगे। और यहाँ पर जी कपड़े भी मेरे सारे वॉश हो गए थे, जगह भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी, सेट कर दी थी। तो यहाँ पर जी मैं रिलैक्स हो गई थी, सारे कपड़े वॉश कर दिए, जगह साफ़ कर दी। आधे कपड़े बल्कि ऊपर सूखने भी डाल दिए थे साथ साथ ही, और आधे अब रह गए, अब ये सुबह डलेंगे। और थोड़ा सर्फ यूज़ हुआ है, थोड़ा नहीं यूज़ हुआ। और आजकल जी ये मेरे बेटे का ऑब्सेशन बना हुआ है, ये जो बॉल्स हैं ये पानी में डालो बड़े बड़े हो जाते हैं। तो रोज़ाना एक पैकेट ले आता है और फिर उनका इंतज़ार करता रहता है, ये बड़े नहीं हुए, ये बड़े नहीं हुए। तो देखता रहता है। तो मैं उसको वही बोल रही थी, मैंने कहा तुम क्यों अपने आप को परेशान करते हो। तो बस जी क्या कर सकते हैं, बच्चों का ऑब्सेशन है। मैंने कहा बार बार खोलते हो ना इसलिए बड़े नहीं होते। तो बस लगा हुआ है, तो क्या कह सकते हैं। हमें भी एक टाइम पे ये शौक़ चढ़ा था और हमने भी जो है ना अपने ये शौक़ जो है ना खूब हमने भी पूरे किए हैं। तो बस जी मैंने कहा आप भी कर लो, क्या कर सकते हैं, अब आपको मैं क्या ही मना करूं। तो बस जी ले आता है और लगा रहता है। तो खैर जी दही भल्ले बना लेते हैं, दही पकौड़ियाँ, भल्ले नहीं दही पकौड़ियाँ बना लेते हैं, दही पकौड़ियों की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने कहा ये बना के मैं फ्रिज में रख दूँगी, कुछ कल के चावल भी पड़े हुए हैं, बच्चे वो खा लेंगे, जिसने रोटी खानी होगी दही पकौड़ियों के साथ खा लेगा। तो बस ये नमक, मिर्च, धनिया पुदीने की चटनी ऐड कर दी है इसके अंदर, और थोड़े से मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, थोड़ा
थोड़ा सा स्पाइसी टच देने के लिए। चाट मसाला डब्बी में ख़त्म हुआ था, तो चाट मसाला तो मैं लेके आई थी पिछली दफ़ा जब ग्रॉसरी करके लाई थी, तो वो खोला है, वो डालूँगी। और बस जी सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स करेंगे। प्याज भी मैंने काट दिए थे, आलू भी बॉयल कर दिए थे, पकौड़ियाँ भी भिगोई हुई हैं, तो सारा कुछ जो है ना कंप्लीट है। तो बस इसको मिक्स करूँगी और फ्रिज में रख दूँगी, ठंडे ठंडे हो जाएंगे। बाद में जब खाना होगा रोटी बनाऊँगी और मज़ेदार सा जो है ना हम डिनर कर लेंगे। तो खैर जी ये मेरा छोटा सा व्लॉग था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और जी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अपना और अपने प्यारों का बहुत 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 ख्याल रखिएगा मेरी तरफ से। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।